Hello guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. तो आज मैं आप सबके साथ टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम करेंगे सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। ये हमारे 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आज टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि कैसा हमारा सितंबर का मंथ रहने वाला है, क्या चीज़ें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आने वाली हैं, क्या होने वाला है सितंबर मंथ में, वो हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। कैसे हमारे फाइनेंसेस रहने वाले हैं, लव लाइफ रहने वाली है, कैसा करियर रहने वाला है। तो ये 3 पाइल्स मैंने आपके सामने रखी हैं गाइस। आप इन तीनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस फैमिली का पार्ट बने। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि कैसे आपको ये वीडियो लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये वीडियो। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये 3 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 1, पीचिश कोरल orangish kind of a flower. I hope you can see. Pile number 1. Pile number 2 with this beautiful pink flower. Pile number 2. And pile number 3. This white flower. तो ये 3 फ्लावर्स हैं आपके सामने। आप इसमें से कोई भी एक फ्लावर को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इसमें से आप एक पाइल को चूज़ कर लें। आप कनेक्ट करें, प्रे करें गॉड से कि प्लीज़ हमारा आंसर जो है हमको राइट पाइल में मिले। एंजल से कनेक्ट करें, भगवान से कनेक्ट करें, अपने मन में क्वेश्चन को सोचें, एक लंबी सांस लें, उसके बाद क्वेश्चन को सोचें अपने मन में। जो भी आपके मन में एक राइट गाइडेंस आपको मिले, ये सोचें अपने मन में और पाइल को चूज़ करें। 1, 2, 3। चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1, pile 2 and pile 3. Pile 3. ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तब तक ये पाइल मैं साइड पे रख देती हूँ। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। सेकेंड इज द डेथ। सेकेंड इज डेथ। Third is 9 of Pentacles, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, and 3 of Swords. Pile number 1. तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था अभी पीछे, कुछ
लड़ाई चल रही थी, ऐसे तरीके की कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, या कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसको आप रोक नहीं पाए चाहकर भी। आपने काफ़ी कोशिश करी बट आप फिर भी उस चीज़ को रोक नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर मैं रिलेशनशिप सेक्टर में देखूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आपकी ज़रूर चल रही थी। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या किसी तरीके का इस तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो आपके पिछले दिनों में आपके पार्टनर के साथ। बट अब मुझे लग रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं एक नई बिगिनिंग होने वाली है, एक नई स्टार्ट होने वाली है, बहुत खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। जो भी पीछे हुआ है, हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ लोगों की इस तरीके से कोई सिचुएशन हुई हो कि एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हुआ हो कि रिश्ता ख़त्म हो गया हो आप लोगों का। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि रिश्ता ख़त्म होते हुए ख़त्म हो गया हो आपका, इस तरीके से भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। पर आपको एक नई स्टार्ट ज़रूर मिलेगी। एक मुझे दिख रहा है आपको एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। अगर मैं लव सेक्टर की बात करूँ तो एक बहुत अच्छी खूबसूरत शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। और जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो भी आपके हाथ में नहीं थी, वो होनी ही थी। तो जो अचानक से एक आपको झटका मिला है और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ, शायद मेरी लाइफ में वो प्यार हो ही नहीं सकता। ये भी मैं देख पा रही हूँ हियर कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर वो इंसान कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो एरोगेंट हो सकता है, जो भी आपका पार्टनर है या था। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेके जो लोग की शादी हो चुकी है, फाइनेंसेस को लेके मुझे डिस्टर्बेंस लग रही है कि आपकी इस तरीके की कोई डिस्टर्बेंस हुई हो। पर आगे आने वाले टाइम में सितंबर के अंदर मैं देख रही हूँ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा सुंदर होने वाला है। और आपको एक बहुत अच्छा इंसान मिलने वाला है। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए मैं बता पाऊँगी ये चीज़ कि बिल्कुल आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। ये एक अच्छा रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आप प्लीज़ उनको जाने दें, क्योंकि अब मुझे बहुत नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप एक उस पॉइंट पे पहुँच चुका है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है आपकी, बिल्कुल इस तरीके वर्ज ऑफ ब्रेकअप आपका रिलेशनशिप आ चुका है, पर कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ ज़रूर होगी कि चीज़ें फिर से रीस्टार्ट होंगी, फिर से एक नया टर्न लेंगी चीज़ें इस मंथ में। आपके लिए मुझे ये दिख रहा है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपको लगता था कि इंसान थोड़ा सा घमंड करता है या इसमें प्राउड है, थोड़ा एट टाइम्स एरोगेंट हो जाता है, ये ईगोइस्टिक है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो चीज़ इंसान के अंदर से चली जाए। एक नया रिश्ते की शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है सितंबर में। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ आपके करियर की, तो गाइज करियर में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आती हुई दिख रही हैं। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैं कुछ नया कुछ स्टार्ट करूं। ठीक है, कुछ आप सोच रहे हैं कि कुछ भी आपके मन में नए आइडियाज़ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगर आपके मन में इस तरीके का कोई भी आइडिया आ रहा है, या अगर आप सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, इस तरीके से अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो प्लीज़ उसको स्टार्ट करें, क्योंकि आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। और जो आप सोच रहे हैं उसमें आप वो उस लेवल पे उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जो आप सोच रहे हैं कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है और मुझे ये अचीव करना है अपने करियर के अंदर। तो बिल्कुल आप उसको अचीव कर पाएंगे। बहुत आप उसमें कहते हैं नाम शोहरत आपको मिलेगी और पैसा मिलेगा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लें। करियर में जो भी ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि डायरेक्शन देखें आप। कहीं ना कहीं अगर कुछ भी स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ भी आपने प्लान किया हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ,
तो उससे पहले आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें कि ये इस डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो उसका आप एक बार एक प्लानिंग कर लें उस चीज़ की, आप एक बार स्टडी कर लें कि या मेरे लिए ये ठीक रहेगा या इसमें ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी, ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगी, तो क्या मैं उसको फेस करके आगे बढ़ सकता हूँ, ये चैलेंजेस इसमें होंगे तो क्या वो मैं कर सकता हूँ। एक बारी उसको स्टडी कर लें सब चीज़ों को, और अगर आप अपना मन बना लेते हैं उस चीज़ को करने में तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। आप इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। नई चीज़ें मुझे बहुत होती हुई दिख रही हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं और आप बिल्कुल उस चीज़ को करें। थम्स अप है मेरी तरफ से इस चीज़ के लिए आपको। तो अगर अब मैं बात करूँ कि फाइनेंसेस की, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ आपकी जो पिछले दिनों में बहुत सारे कह सकते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता हुआ मुझे दिख रहा है, कि पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा था, ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था और कहीं से इतना आ नहीं रहा है, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब आप कहते हैं ना, ये हार्ड वर्क में मुझे कमी नहीं दिख रही, अब ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हैं, एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो पैसा आपको उतना एफर्ट्स का नहीं मिल रहा है जितना आप ट्राई कर रहे हैं। मनी कहीं ना कहीं, मनी वाइज अगर मैं बोलूँ तो वो जगल कर रहा है। आपकी फाइनेंसेस इतने अच्छे मुझे नहीं दिख रहे थे पिछले टाइम में, ठीक है, पर हो सकता है थोड़ा सितंबर के मंथ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चीज़ों को, फाइनेंसेस को लेकर, या जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी सी इशू हो सकता है। इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है कि आपकी किसी से आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई करा हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करा हो, किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करा हो और वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को मिल जाए, इस तरीके से मुझे चीज़ें दिख रही हैं। पर थोड़ा सा समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने थॉट्स को प्लीज़ क्लेंस करें। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोच बहुत रहे हैं पैसे के बारे में, और कहीं ना कहीं आपके अंदर डर मुझे वो दिख रहा है। पर आप अगर उस डर को निकालेंगे, अगर आप उस डर को अपने मन से निकालेंगे तो आगे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को क्लेंस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इतना सोचे ना कि वो चीज़ हो ही जाए, क्योंकि जितना हम एक नेगेटिव थॉट को सोचते रहते हैं वो चीज़ हो जाती है। इसलिए हमको नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अगर आप बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ नया शुरू करना है या कुछ अपने करियर का कुछ सोच रहे हैं, नई चीज़ मेरे को दिख रहा है ज़्यादा इस मंथ में आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ मुझे इस सितंबर के मंथ में बिल्कुल दिख रहा है। तो फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू होगा स्टार्टिंग में, बट चीज़ें लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें, फैमिली का पार्ट बने गाइज। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गाइज, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, ये पिंक फ्लावर चूज़ किया था, उनके क्या कार्ड्स है, लेट्स चेक कैसा है उनका सितंबर का मंथ। द फर्स्ट इज हीरोफेंट, द सेकंड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, द थर्ड इज द चैरियट, फोर्थ इज जजमेंट, the fifth is 6 of swords, and the sixth is page of cups. So guys,
अगर लव वाइज बात करूँ, रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, तो एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे दिख रही है इस रिश्ते के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बदलने वाला है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सुंदर चेंज आने वाला है। किसी न किसी तरीके से मुझे दिख रहा है एक चेंज, एक इस रिश्ते में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आएगा। जो ऐसा हो सकता है, जो लोग के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम थी कि उनके पार्टनर उनको टाइम नहीं देते थे, ठीक है, वो उनको टाइम नहीं देते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको टाइम देंगे, आपको अब आपकी बातें होंगी, ठीक है, आपकी बातें होंगी। अब उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं पछतावा है, शायद हो सकता है कि पिछले दिनों में आपकी किसी न किसी तरीके से उनकी किसी बात के बारे में लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, या कुछ इस तरीके से आपने उनको अपने इमोशंस बताए हो जिसका उनको अफसोस है कि वो शायद आपसे बात नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं आपको दे पाते। तो एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है। वो जो एनर्जी, वो स्पार्क मिसिंग था कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर, वो मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक वो स्पार्क जो गुम हो गया था कहीं, वो वापस आएगा, वो स्पार्क वापस आएगा ज़रूर इस रिश्ते के अंदर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और बहुत सी चीज़ें आप इस रिश्ते में आपका रिश्ता ये एक अलग लेवल पे जाता हुआ मुझे दिख रहा है, इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, परेशानियां जाती हुई दिख रही हैं कहीं ना कहीं मुझे। और जितनी मेहनत आपने पिछले दिनों में करी है इस रिश्ते के लिए, आपने बहुत मेहनत करी है रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक करने के लिए, एफ़र्ट्स दिए हैं अपने, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा। अगर मैं इन एफ़र्ट्स की बात करूं तो एक होता है एक इंसान जब दिल से उसने अपनी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं की और उसने इस रिश्ते के लिए करता गया, वैसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि अपने बारे में आप भूल के इस रिश्ते में आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपना बहुत सी चीज़ें आपने इसमें इन्वेस्ट करी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो अब मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं एक आपको उसका एक फ्रूट मिलने वाला है, एक वो जो एक फल होता है ना, जब हम इतने एफर्ट्स अपने डालते हैं एक जगह पे, एक जो उसका रिज़ल्ट होता है वो क्या है, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपका मुझे दिख रहा है रिश्ते में। आपको आपकी जो एफर्ट्स की आपको फल मिलने वाला है कहीं ना कहीं, मैं बोलूँ तो बहुत बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके रिलेशनशिप की। अगर सेक्टर में बात करूं तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, और जो भी आपने अच्छे कर्मास करे हैं, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते के अंदर, अब आपको उसका अपने कर्मा का एक फल मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी मुझे लगेगी आपके जो लव की अगर मैं बात करूं तो, एक रिलेशनशिप के सेक्टर की बात करूं तो बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं, और बहुत अच्छा चेंज मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस रिश्ते में होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको इस बात का अफसोस हुआ है कि हाँ वो आपको वक्त नहीं दे पाते, या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके बीच में, तो ये भगवान ने ही इतनी उनको वो समझने की शक्ति दी कि कहीं ना कहीं, और आपके एफर्ट्स जितने आपने करें कहीं ना कहीं वो उनको दिख गए हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो एनर्जी वापस आती हुई, वो रिश्ता चेंज होता हुआ, पॉजिटिव के लिए चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपकी अच्छी बात, मतलब वापस एक कम्युनिकेशन जो गैप बिल्ड हो गया था वो कहीं ना कहीं मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। या फिर जो हस्बैंड एक आपका, अगर आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो स्पार्क आपके रिश्ते में चला गया था वो वापस ज़रूर आएगा सितंबर के मंथ में। बहुत अच्छे आपके ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी भी अपने रिश्ते के बारे में आप जानेंगे कि क्या ऐसा भी था, आपको बहुत कुछ अपने रिश्ते के बारे में इस महीने में पता चलेगा। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। अगर मैं करियर वाइज अब बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं पिछले टाइम में, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों से आप गुजरे हैं, पर अब आप कुछ नया ज़रूर करेंगे। आप सोच रहे हैं कुछ नई स्टार्ट के लिए, कुछ चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है, कुछ मूवमेंट मुझे यहाँ दिख रही है। शायद हो सकता है आप कुछ पुरानी चीज़ को छोड़ के आगे नया आपने कुछ डिसाइड किया, आप उसकी तरफ जा रहे हैं।
और मुझे ये दिख रहा है कि आपको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। अगर आप कुछ करियर के बारे में नया कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इसको भी आप ज़रूर करें, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स, वो जो एक ब्लॉकेजेस थे कहीं ना कहीं पिछले महीनों में कुछ ब्लॉकेजेस आ गए थे, वो सब मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। आगे मुझे बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी आप अपने करियर को लेके सोच रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि आपको उसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। विक्ट्री आपको मिलने वाली है अपने करियर को लेकर। तो आप जो दो माइंड्स में थे कहीं ना कहीं, वो आपको एक डिसीजन पे आप ज़रूर आएंगे। और भगवान की इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ कि वो सारी प्रॉब्लम मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप अपने करियर में जो भी सोच रहे हैं गाइज, उसको बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। कन्फ्यूजन को दूर भगाएं और प्लीज़ उसको करें, क्योंकि करियर में मुझे बहुत बहुत सुंदर चीज़ें आपकी आगे आती हुई दिख रही हैं। शिफ्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक शिफ्ट बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है आपके करियर में। क्या पता आपने कुछ सोचा है कि अब मैं ये नया कुछ शुरू करने वाला हूँ, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत प्रशंसा मिलेगी आपको, लोग बहुत पसंद करेंगे उस चीज़ के अंदर। हो सकता है कि कुछ मास कॉम से रिलेटेड हो या कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, इस तरीके की कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि आप अकल साइंस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या कुछ भी और, जो भी कुछ एक नया वेंचर, एक शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, अगर करियर में जो भी प्रॉब्लम्स, एक रुकावटें आ रही थी, वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब में भी मुझे दिख रहा है कि आपका शिफ्ट है, एक चेंज है। एक चीज़ छूटेगी पीछे और एक चीज़ नई आती हुई दिख रही है। एक चीज़ छूटती हुई दिख रही है और एक चीज़ नई आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ ये भी हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में खुद घिरे हुए हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ें, अपने दिमाग से वो डाउट्स निकालें। आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हुए हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर भगाएं, क्योंकि करियर में सब कुछ बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, ये मुझे दिख रहा है। पर भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके लिए कुछ बहुत नया, बहुत सुंदर भेज रहे हैं सितंबर के मंथ में। करियर वाइज भी सब कुछ बहुत अच्छे होने वाला है। आपके सिर्फ जो प्रॉब्लम है आपके मन में है, आपके दिमाग में है। आपके थॉट्स बहुत पॉल्यूटेड लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डर है कि कुछ चीज़ें पीछे ना छूट जाएं, कुछ ऐसी कुछ ना हो जाए। पर मुझे लगता है कि कुछ अगर आप छोड़ेंगे तभी आपको आगे कुछ और मिलेगा, राइट? तो अगर वो कुछ छूट रहा है पीछे तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि नया आपके आगे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है अब। और सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत पैसा, बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगा। और आप में कहीं ना कहीं मुझे दिखता है बहुत कैपेबिलिटी है। आप छुपा के रखते हैं अपने अंदर, थॉट्स बाहर नहीं निकालते, जिससे लोग नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट है। आपके अंदर इतना टैलेंट है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। पर मुझे लग रहा है सितंबर में आप और उभर के बाहर आएंगे। अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अंदर जो टैलेंट है, सीक्रेट हिडन टैलेंट है, उसको बाहर निकालेंगे और दुनिया के सामने वो चीज़ लाएंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन बिजनेस या कुछ ऑनलाइन आप कुछ, मुझे नया कुछ होता हुआ दिख रहा है इस तरीके से कि कुछ नया बिजनेस के बारे में या कुछ जॉब के बारे में कुछ शिफ्ट मुझे दिख रहा है होता हुआ यहाँ पे। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लव वाइज मैं बात करूँ, एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है रिश्ते में। कम्युनिकेशन गैप्स ख़त्म होने वाले हैं और जो आपके एफर्ट्स थे बिल्कुल वो आपको उसका फल मिलने वाला है। जितना आपने एफर्ट्स करे इस रिश्ते के अंदर, वो आपको सब कुछ वापस मिलने वाला है। अब आपके अच्छे कर्मा जो आपने किए हैं इस रिश्ते को लेके, इतने एफर्ट्स दिखाए हैं, वो अब आपको सब कुछ वापस मिलने वाला है। गॉड की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। वो स्पार्क जो चला गया था वो वापस आने वाला है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग थी रिश्ते में, वो वापस आने वाली है। बहुत सी चीज़ें आपको रिश्ते के बारे में नहीं, आप एक दूसरे के बारे में समझेंगे, जानेंगे।
और वर्क वाइज भी मैं बात करूं, करियर वाइज बात करूं, तो कुछ बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, चेंजेस आने वाले हैं, शिफ्ट होने वाला है, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओपन आर्म्स के साथ आप उसको एक्सेप्ट करें और गॉड को थैंक करें, क्योंकि बहुत कुछ वो आपको देने वाले हैं इस मंथ के अंदर। आपको उसको बस लेना आना चाहिए, मैं यही कहूँगी। थैंक यू सो मच। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें गाइज, और सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बने। आई लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। गाइज, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी, ये वाइट फ्लावर चूज़ किया था, उनकी क्या सितंबर मंथ कैसा होने वाला है, लेट्स चेक। द फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। द सेकंड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द थर्ड इज 2 of wands, the fourth is 6 of wands, fifth is 10 of cups, amazing, and the last one is the star, wow। तो कार्ड्स की बात करें तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप से शुरू करते हैं। बहुत मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में आपके एक बैलेंस आ रहा है, एक वो बैलेंस जो मिसिंग था वो बैलेंस आएगा आपके रिश्ते के अंदर, वो पेशेंस आएगी। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके होता होगा कि पिछले टाइम में कि आपके जो रिलेशनशिप के अंदर आपको लगता होगा कि वो इतनी अटेंशन नहीं आपको देते, कहीं ना कहीं इतना वो आप अटेंशन उनकी मिसिंग आपको मिस करते थे या मिसिंग थी इस रिश्ते के अंदर। जो भी आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका क्रश है, या आपका कोई फ्रेंड है जिनसे आपकी बात होती है, आप कोई रिश्ते में हैं, तो उनसे आपको अटेंशन वो कहीं ना कहीं मिलती नहीं होगी, मुझे दिख रहा है। वो अटेंशन कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो कि मुझे दिख रहा है कि अब वो आपको अटेंशन मिलेगी। वो पेशेंस, वो बैलेंस आपके रिश्ते के अंदर आ रहा है। भगवान की आपके साथ बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चेंज भी आपके रिश्ते में आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वो पेशेंस के साथ साथ एक कंटेंटमेंट मुझे लग रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, जो एक इमोशंस रिक्वायर्ड होते हैं एक रिश्ते के अंदर, वो मुझे लग रहा है आपको मिलेंगे। एक वो बैलेंस आने वाला है एक रिश्ते के अंदर। तो ये मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छे चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके रिश्ते के अंदर। जो आपको उनसे प्रॉब्लम्स रहती थी कि मुझे अटेंशन नहीं देते हैं, अपनी लाइफ में रहते हैं, थोड़े फ्रीडम पसंद करते हैं, जो मन में आया बस उस हिसाब से चलते हैं, तो वो थोड़ी सी एक बैलेंस सितंबर के मंथ में मुझे दिख रहा है, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। और पेशेंस जो रिश्ते में कहीं ना कहीं आप नहीं रखते थे या आपके पार्टनर नहीं रखते थे, वो पेशेंस मुझे बनती हुई दिख रही है, इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है ये रिश्ता मुझे। और इमोशनल बैलेंस बनता हुआ भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप शायद ज़्यादा इमोशनल हो या वो ज़्यादा इमोशनल हो आपकी चीज़ों को लेकर, तो एक वो बैलेंस मुझे बनता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक, जैसे आप अगर ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं एक वो बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिश्ते में वो बैलेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, एक वो ऑनेस्टी आती हुई मुझे दिख रही है, लॉयल्टी आती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं अच्छे चेंजेस, बहुत सुंदर चेंजेस आते हुए आपके रिश्ते में मुझे सितंबर के मंथ में दिख रहे हैं। और अगर करियर वाइज बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर के अंदर आप कुछ और एक, पहले तो एक डिसीजन पे आएंगे, आप सोच रहे हैं जो उसको दो, जो भी आपके माइंड में 2 थॉट्स थे, आप एक थॉट पे आएंगे और एक चीज़ को डिसाइड करेंगे। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में एक है, एक और भी आएगी। ओवरसीज से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है,
आपको कोई वहाँ पे किसी तरीके का ऐसा हो सकता है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, शायद वो आपको मिल सकता है, या आप सोच रहे थे कि आपको किसी से मिलने जाना है, किसी काम से जाना है, या कुछ काम वहाँ से आपकी कोई डील साइन होनी थी, बिजनेस डील साइन होनी थी, या कुछ ऐसा काम जो था जो रुका हुआ था वो आपका मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओवरसीज से कुछ आपका कनेक्शन सितंबर के मंथ में होता हुआ मुझे बिल्कुल दिख रहा है। जो भी आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, जो आपका के काम रुके हुए थे, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, वो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके जो भी आप करियर का सोच रहे हैं, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं यहाँ पे, जो काम आपका रुका हुआ था उसी को रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, उसको वापस से शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये आपको इसमें सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। बहुत आपको इसमें एक मैं देख पा रही हूँ एक अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे और खर्चा भी आपका होगा। अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं या करियर में कुछ चेंजेस अपने करने का सोच रहे हैं, तो खर्चा यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके करियर के अंदर। पर बहुत अच्छी सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आप इतने टाइम से जो सोच रहे थे ना, अब वो मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्शन आप करेंगे, और एक्शन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। पैसा खर्चा भी होगा और पैसा आपका आएगा भी। और मुझे लग रहा है अगर आप कुछ बहुत नया करने का कुछ सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप कुछ ग्लैमरस इंडस्ट्री से करते हुए कुछ इस तरीके से कुछ सोच रहे हो कि आप कुछ मुझे लग रहा है लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोई न्यू आपने कोई ब्लॉगिंग चैनल खोलना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कुछ अपना ब्यूटी का कुछ करने का सोच रहे हो, या कुछ ब्यूटी सैलून खोलने का सोच रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ सोच रहे हो, या फिर आपका ओवरसीज से, जैसे मैंने बताया, कुछ आप सोच रहे थे कि वहाँ पे आपको कुछ लॉन्च करना था, या फिर ये हो सकता है कि कोई जॉब वहाँ से आनी थी, या फिर आपने कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ लॉन्च करनी थी, तो वो भी आपकी मुझे होती हुई यहाँ पे दिख रही है, और आपको उसमें बहुत नेम और फेम मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। करियर की बात करूँ तो बहुत अच्छे चेंजेस आपकी करियर में आने वाले हैं। आपको बस एक्शन करने की ज़रूरत है, और इस महीने लग रहा है आप एक्शन करेंगे। जो आपने मन बनाया है उसको बिल्कुल आप करें, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, और इस महीने मुझे लग रहा है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आएंगी। लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं, बहुत आपको लोग पसंद करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल करियर में तो मैं बोलूँगी थम्स अप है। जॉब की अगर बात करूँ तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि जॉब हमारा इतने टाइम से पीछे से लॉसेस चल रहे थे, या कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, तो मुझे लग रहा है एक वो हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, वो कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो नेम फेम मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपकी अगर जॉब वाइज बात करूँ तो आपकी वो फ्रीडम नहीं थी जॉब में, या फिर कहीं ना कहीं आपको वो एक बंदिश महसूस होती थी कि किस तरीके की जॉब है, किस तरीके का मेरा काम है। तो आप उससे भी आपको रिहा मिलेगा, और आप अपने हिसाब से एक नई चीज़ चुन पाएंगे। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को नई जॉब मिल रही हो, या जो लोगों ने इतने मेहनत की है उनका प्रमोशन हो रहा हो। ठीक है, प्रमोशन हो सकता है आपका सितंबर के मंथ के अंदर। एक वो फ्रीडम मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं वो आपको फेम मिलता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे गाइज आपका। और एक ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी आपको एक प्रशंसा मिलती हुई मुझे दिख रही है, वो फेम, वो नेम मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एक वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके काम में। जो कहीं ना कहीं आप सोचते थे वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी आपको, वो कंटेंटमेंट मुझे आती हुई दिख रही है। जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है पिछले टाइम में, उसके मुझे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइज़ वर्क वाइज बहुत अच्छा है, करियर वाइज बहुत अच्छा है आपका यहाँ पे।
फाइनेंसेस भी बहुत बहुत अच्छे होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके। और रिलेशनशिप तो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑनेस्टी होगी आपके रिश्ते के अंदर, वो चीज़ें जो लॉयल्टी चली गई थी वो चीज़ें वापस आएंगी। एक बैलेंस, बहुत सुंदर बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, आप वो कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करते हैं, उस चीज़ को लेकर एक अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। शायद हो सकता है मेडिटेशन करना शुरू करें तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो ये मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सुंदर आपके कार्ड्स आए हैं। अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन उस रिश्ते में मुझे होती हुई दिख रही है और एक वो बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड और एक इमोशनल वर्ल्ड के बीच में एक बैलेंस मुझे रिश्ते में आपके होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग बहुत इमोशनल थे या बहुत प्रैक्टिकल थे, सिर्फ उनको काम 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 ही समझ में आता था और कहीं ना कहीं वो रिश्ते को कुछ नहीं समझते थे, तो वो मुझे एक बैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके। तो बिल्कुल अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर। आपके अंदर वो फायर मुझे दिख रही है, आपको कुछ करना है अपने करियर के अंदर, अपने एक नाम आप बनाना चाहते हैं, एक जो फेम आपको चाहिए था, जो नेम आप चाहिए था, आप एक अपना एक आपका अच्छा ओहदा, एक पोजीशन पे आप जाना चाहते थे, वो मुझे यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से दिख रहा है कि एक वो आपका नाम कायम होने वाला है। तो सितंबर की मंथ की गाइज ये रीडिंग थी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई ये रीडिंग तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रीडिंग। मेरी ब्यूटीफुल फैमिली का बिल्कुल आप पार्ट बने और कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग और रीडिंग्स में लेकर आती रहूँगी। मुझे टॉपिक आप ज़रूर बताएं किस पे मैं आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं। जल्द ही आपसे मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।